दोस्तों, ये लड़की अपनी माँ को बचाने के लिए टाइम में 35 साल पीछे चली गई ताकि वो अपनी माँ के किलर को पकड़वा सके। मैं हूँ नेहा और आज की मूवी एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हैलोवीन के दिन से होती है, जहाँ नॉर्थ वर्मन शहर में आज से 35 साल पहले 3 लड़कियों का मर्डर हुआ था। पहली शिकार थी टिफनी, जिसकी बॉडी उसी के 16th बर्थडे की रात गैराज में मिली थी। उसके 2 दिन बाद मरीजा की भी किसी ने बेदर्दी से हत्या कर दी थी और उसकी बॉडी उनके फैमिली कैबिन इन द वुड्स में मिली। और आखिर में हेदर, जो हैलोवीन पार्टी के बाद मारी गई। ये तीनों ही क्लोज फ्रेंड्स थी और 16 साल की थी। इनफैक्ट किलर ने इन तीनों को 16 बार चाकू घोंप कर मारा था, जिसके बाद किलर का नाम ही स्वीट 16 किलर बन गया। उन 3 लड़कियों के बाद टाउन में और कोई मर्डर्स नहीं हुए और किलर भी कभी पकड़ा नहीं गया। किलर का मास्क लोगों के बीच इतना फेमस हो गया कि हर हैलोवीन पर लोग किलर की तरह गेटअप करके उसके जैसा मास्क पहन के घूमते। अब 35 साल बाद हम देखते हैं कि नॉर्थ वर्मन शहर में लोग हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक लोकल आदमी क्रिस हर हैलोवीन पर विजिटर्स को मर्डर की कहानी सुनाता और क्राइम सीन का टूर देता। क्रिस की जिंदगी में मर्डर केस के पॉडकास्ट के अलावा कुछ ढंग का करने को नहीं था। इन शॉर्ट वो एक वेला बंदा था। इसके बाद हम जेमी को देखते हैं, जो हैलोवीन कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी माँ पैम आकर उसे जाने से मना करती है, क्योंकि जिन लड़कियों का मर्डर हुआ था वो पैम की फ्रेंड्स थी और पैम आज भी उसी बात से डरी हुई थी। लेकिन जेमी जाने के लिए जिद कर रही थी। वो कहती है कि उसे सेल्फ डिफेंस आता है। दोनों को बहस करता देख ब्लेक, जेमी के फादर, जेमी को कॉन्सर्ट तक छोड़ने के लिए कहते हैं। पैम को कोई बार बार मैसेज कर रहा था। पूछने पर वो ब्लेक से कहती है कि उसके फैमिली ग्रुप की चैट है। उसके बाद ब्लेक और जेमी उसकी बेस्ट फ्रेंड एमिलिया के घर उसे लेने जाते हैं। एमिलिया की मॉम काम के लिए जा रही थी, लेकिन वो थोड़ा अपसेट थी क्योंकि उसके बॉस ने उसे हैलोवीन के दिन भी काम के लिए बुला लिया। फिर वो तीनों कॉन्सर्ट के लिए निकल गए। इधर पैम घर में अकेली थी। तभी एक मास्क पहना आदमी दरवाजे पर आया। पैम को लगा कि ये कैंडीज मांगने आया है, तो उसने दरवाजा खोल दिया। लेकिन पैम ने जैसे ही उसके हाथ में चाकू देखा, वो फौरन दरवाजा बंद करके अंदर भागी। उसने जल्दी जल्दी पुलिस को कॉल करके बुलाया, लेकिन तब तक किलर दरवाजे की कांच तोड़कर अंदर आ गया था। उसने पैम पर अटैक कर दिया। लेकिन कमाल की बात तो ये थी कि पैम भी उसे जमकर फाइट दे रही थी। पैम इसी दिन के लिए 16 साल की उम्र से तैयार थी। उसे पता था कि ये दिन जरूर आएगा। उसने एक नाइफ उठाकर किलर को धमकी दी कि पुलिस कभी भी यहाँ आ सकती है। किलर डरकर वहाँ से चला गया। लेकिन पैम ने जैसे ही राहत की सांस ली, किलर ने पीछे से आकर उस पर चाकू से वार कर दिया। उसने 16 बार चाकू घोंपकर पैम को जान से मार दिया। जेमी अपनी माँ के मरने के बाद टूट चुकी थी और क्रिस घर के बाहर से क्राइम को पॉडकास्ट कर रहा था। अगले दिन जेमी के कॉलेज पुलिस आई। वो जेमी से ब्लेक के बारे में पूछताछ करने लगे कि क्राइम के वक्त ब्लेक कहाँ था। पुलिस को शक था क्योंकि पैम और क्रिस का अफेयर था और शायद ब्लेक को ये बात पता चल गई होगी, इसीलिए उसने पैम को मार दिया। जेमी को इस बात से गुस्सा आ गया। उसने पुलिस से कहा कि उसके फादर कभी ऐसा नहीं कर सकते और वो मर्डर के वक्त उसी के साथ थे। वो पुलिस पर नाकाम होने का इल्जाम लगाती है क्योंकि वो 35 साल पहले भी किलर को पकड़ नहीं पाए थे। उसके बाद जेमी साइंस फेयर में गई, जहां एमिलिया टाइम मशीन बना रही थी। एमिलिया जेमी को बताती है कि उसकी माँ हमेशा से टाइम मशीन बनाना चाहती थी, लेकिन कभी उसे पूरा नहीं कर पाई। अब वो उसकी मॉम के नोट्स की मदद से टाइम मशीन को पूरा करेगी। एमिलिया जेमी से कहती है कि वो टाइम में पीछे जाकर विक्टिम्स को बचा पाएंगे। इससे जेमी को भी ख्याल आया कि टाइम में पीछे जाकर उन्होंने अगर किलर को पकड़वा दिया तो उसकी मॉम भी जिंदा हो सकती है। वो टाइम मशीन में 35 साल पीछे का टाइम सेट कर देते हैं। रात में जेमी क्रिस का पॉडकास्ट देख रही थी ताकि उसे मर्डर्स का कोई क्लू मिल जाए, लेकिन ब्लेक आकर उसे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि क्रिस हमेशा मिर्च मसाला लगाकर न्यूज़ को बताया करता। अगले दिन जेमी क्रिस से एक कैफे में मिलने गई। उसने सीधा पैम से उसके अफेयर के बारे में पूछ लिया, जिस पर क्रिस साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि पैम केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी और इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को मैसेज करते थे। क्रिस जेमी को एक थ्रेट नोट देता है जो किलर ने पैम को भेजा था 35 साल पहले। उसमें लिखा था, "You are next"।
यही वजह थी कि पैम इतनी कॉन्शियस थी। अब रात में जेमी अमेलिया से साइंस फेयर में मिलने गई, जहाँ पर किलर आ गया। उसने जेमी पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन जेमी उससे बचते हुए वहाँ से भागी। वो जल्दी जल्दी टाइम मशीन के अंदर चले गई, जो एक फोटो बूथ में बनी हुई थी। जेमी उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किलर भी उसे ढूंढते हुए वहां आ गया और चाकू से जेमी को मारने की कोशिश करने लगा। जेमी खुद को बचा रही थी और इसी हाथापाई में चाकू टाइम मशीन के कंट्रोल पैनल में घुस गया। चाकू लगने की वजह से टाइम मशीन में ज्यादा पावर जनरेट हुई, जिससे वो चार्ज हो गई और जेमी टाइम ट्रेवल करके 35 साल पीछे उसी जगह पर पहुंच गई। जेमी ने फोटो बूथ के बाहर निकल के देखा, वहाँ का माहौल पूरा बदला हुआ था। जेमी पहले तो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उसने सक्सेसफुली टाइम ट्रेवल कर लिया है। जेमी पहले मर्डर के दिन ही पहुंची थी, अभी तक मर्डर हुआ नहीं था। वो समझ गई कि उसके पास एक मौका है अपनी माँ की जान को बचाने का। वो एक औरत से पैम के बारे में पूछती है, जो उसे बताती है कि वो अभी स्कूल में होगी। उसके बाद जेमी स्कूल गई, जहाँ उसने झूठ बोलकर एडमिशन ले लिया कि वो लंदन से एक्सचेंज स्टूडेंट है, और उसे इतनी आसानी से एडमिशन मिल भी गया। फिर जिम क्लास में उसने टिफनी, मरीसा और हैदर को देखा, जिनके मर्डर होने वाले थे। ट्रेनिंग स्टार्ट होने पर वो अपनी माँ को ढूंढने लगी, तभी किसी ने उसे गाली देकर बीच से हटने को कहा। ये और कोई नहीं बल्कि जेमी की माँ पैम थी, जो अपने ओल्डर वर्जन से बिल्कुल अलग थी। पैम एक बिगड़ैल, जिद्दी और बुली किस्म की लड़की थी, जो जूनियर्स को बेवजह परेशान करती और खुद को सबसे सुपीरियर समझती थी। उसने जेमी का स्वागत उसकी नाक फोड़कर किया। जेमी अपनी माँ को ऐसे अवतार में देखकर शॉक ही हो गई। जेमी को रात में होने वाली टिफनी की बर्थडे पार्टी के बारे में पता चला, जिसके बाद वो उन्हें पार्टी कैंसिल करने के लिए कन्विंस करने लगी कि पार्टी करना लेम और बोरिंग है, पर वो कहा एक न्यू स्टूडेंट की सुनने वाले थे। कोई ऑप्शन ना होने पर जेमी लोकल पुलिस के पास गई और बताया कि आज रात उनके शहर में मर्डर होने वाला है। पुलिस उसकी बात को सीरियसली लेने की बजाय उस पर हंसने लगे कि उनके छोटे से शहर में कभी कोई क्राइम नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। अब जेमी की मदद सिर्फ एक इंसान कर सकता था, और वो थी अमेलिया की माँ लॉरेन। वो लॉरेन की क्लास में उससे मिलने गई। लॉरेन उसे देखकर कंफ्यूज हो गई कि ये कौन है। उसने लॉरेन को सारी बातें बताई कि वो यहाँ उसकी बेटी की बनाई टाइम मशीन से टाइम में 35 साल पीछे आई है, मर्डर्स को रोकने के लिए। लॉरेन उसकी बात पर पहले तो यकीन नहीं करती, लेकिन जेमी उसकी सीक्रेट डायरी के बारे में उसे बताती है। तब जाकर लॉरेन को उस पर यकीन होता है, क्योंकि डायरी के बारे में उसके अलावा कोई नहीं जानता था। जेमी उसे फोन बूथ तक ले गई और उसे मशीन ठीक करने के लिए कहा, क्योंकि काम खत्म होने के बाद उसे वापस भी तो जाना है। इधर करंट टाइम में ब्लेक अपनी बेटी को ढूंढ रहे थे, जो रात से गायब थी। अमेलिया वहां आकर उन्हें जेमी की टाइम ट्रेवल के बारे में बताती है, लेकिन ऑब्वियसली ब्लेक और पुलिस उसका यकीन नहीं करते। लेकिन क्रिस को उसकी बात में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। इधर पास्ट में जेमी और लॉरेन टिफनी के घर उसकी बर्थडे पार्टी में गए, क्योंकि उन्हें मर्डर भी तो रोकना था। वहाँ वो एक लड़के डक से मिलते हैं, जिसे अक्सर पैम एंड ग्रुप परेशान करते थे। जेमी को याद आता है कि डक तो उसका फ्यूचर में प्रिंसिपल है। जेमी वहाँ एक हैंडसम अट्रैक्टिव लड़के को देखकर जरा फिसल गई, लेकिन उसे जल्दी समझ आया ये तो और कोई नहीं बल्कि उसके पिता ब्लेक है। उससे बड़ा शौक तो उसे ये जानकर लगा कि पैम और ब्लेक नहीं बल्कि टिफनी और ब्लेक डेट कर रहे हैं। वो पूरी कोशिश करती है कि तीनों को सेफ रखे, लेकिन वो सब उल्टा उसी का मजाक उड़ाते हैं और उसे बुली करते हैं। थोड़ी देर बाद टिफनी एक लड़के के साथ बेडरूम में थी। वो फ्रेश होने के लिए थोड़ी देर वॉशरूम में गई, जब तक वो लड़का वहाँ से जा चुका था। टिफनी को वार्डरोब में से कुछ आवाज आई। उसे लगा कि वही लड़का है, लेकिन उसमें मास्क पहने किलर था। उसने टिफनी को 16 बार चाकू घोंपकर मार डाला। लाउड म्यूजिक की वजह से किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। इधर जेमी टिफनी को हर जगह ढूंढ रही थी। वो बेडरूम तक पहुंची जब तक बहुत देर हो चुकी थी। किलर अपना काम खत्म करके वहां से जा चुका था, लेकिन जेमी को यहाँ एक बात समझ आ गई कि वो रियलिटी को बदल सकती है, क्योंकि टिफनी की बॉडी गैराज में मिली थी और इस रियलिटी में उसके पेरेंट्स के बेडरूम में। उसके बाद जेमी और लॉरेन पैम के साथ उसके घर तक चलकर जाते हैं, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। पैम जेमी से सवाल करती है कि उसे कैसे पता चला कि मर्डर होने वाला है। जेमी उसे कहती है कि वो साइकिक है और उसने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसा ही कुछ होगा। रात में वो दोनों पैम के घर में ही रुकते हैं। जेमी पैम से पूछती है कि उसे क्या लगता है कि टिफनी को कौन मार सकता है।
कि अब तक उन्होंने बहुत सारे लोगों को परेशान किया है और कोई भी उनमें से बदला ले सकता है। इधर करंट टाइम में एमिलिया टाइम मशीन पर काम कर रही थी क्योंकि उसे जेमी को वापस भी तो लाना था। तभी वहाँ पर क्रिस आकर टाइम मशीन देखने के लिए कहता है। यहाँ क्रिस एमिलिया को बताता है कि उसे अभी तक गलत याद था कि टिफनी की बॉडी गैराज में मिली थी, जबकि रियल में उसकी बॉडी उसके पेरेंट्स के बेडरूम में मिली थी। यहाँ ये सब रिपल इफेक्ट की वजह से हो रहा था। क्रिस और एमिलिया 35 साल पहले की टिफनी की बर्थडे पार्टी की फोटोज देखते हैं जिसमें जेमी भी थी। ये देखकर एमिलिया बहुत खुश हो गई कि वाकई जेमी ने टाइम ट्रेवल कर लिया है। इधर कॉलेज में जेमी मरीसा और बाकियों को कैबिन में जाने से रोक रही थी क्योंकि वही तो मरीसा का मर्डर होने वाला था, जिस पर मरीसा उन्हें सजेस्ट करती है कि वो कैबिन में नहीं जाकर उसके पेरेंट्स के फार्म हाउस पर चले जाएंगे। क्लास में टीचर जेमी को एक स्टूडेंट के साथ प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहते हैं। ये डेमन था जो बुक में अजीब सी ड्राइंग्स बना रहा था। जेमी को उसे देखकर डेमन पर शक हुआ। उसके बाद मरीसा और पैम जेमी को पिक करते हैं। वहाँ जाकर जेमी को बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि ये वही क्रीपी कैबिन इन द वुड्स था जहाँ मरीसा मरी थी। जेमी उनसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन तब तक बॉयज और दूसरे लोग भी वहाँ आ गए थे। अब कैबिन में रुक ही गए थे तो जेमी कुछ सेफ्टी रूल सेट करती है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा था और सब उसे लाइटली ले रहे थे। एक बंदे ने तो उसे कैबिन से बाहर ही निकाल दिया, ये बोल के कि वो पार्टी का मजा खराब कर रही है। अंदर जाने के लिए डेस्परेट जेमी ऊपर वाले कमरे की खिड़की तक चढ़ गई। अंदर हैदर बेहोश पड़ी हुई थी। इधर नीचे मरीसा और एक लड़का टाइम स्पेंड करने के लिए बाहर चले गए। रूम में पहले से ही किलर मौजूद था। उसने रेडियो पर लाउड म्यूजिक ऑन कर दिया ताकि आवाज बाहर ना जाए। एंड मौके पर हैदर की नींद खुल गई। वो चिल्ला के बाहर भागी, लेकिन किलर ने उसे सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया और फिर चाकू से उसे मार डाला। इससे मर्डर का ऑर्डर बदल गया। जहाँ मेरिसा को मरना था वहाँ हैदर पहले मर गई। दूसरे लोग किलर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उल्टा उन्हीं को पीट देता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो सब पुलिस स्टेशन गए मर्डर की रिपोर्ट करने। जेमी ने खून का सैंपल पुलिस को दिया ताकि वो डीएनए टेस्टिंग करके किलर को पकड़ सके, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं था कि डीएनए टेस्टिंग होती क्या है। उसके बाद पैम एंड ग्रुप जेमी के साथ मिलकर किलर को पकड़ने की प्लानिंग करने लगे। अब क्योंकि मरीसा आखिरी विक्टिम थी, इसीलिए जेमी ने उसे बलि का बकरा बना दिया किलर को पकड़ने के लिए। लॉरेन को और पावर चाहिए थी, इसीलिए उसने टाइम मशीन को एक राइड में शिफ्ट कर लिया। इधर अमीलिया भी लगी हुई थी टाइम मशीन के पीछे और क्रिस उसकी मदद कर रहा था। अब हेलोवीन का दिन आ गया था। मेरिसा प्लान के हिसाब से अम्यूजमेंट पार्क में थी। उसका पीछा किलर कर रहा था। वो किलर को एक हॉन्टेड हाउस तक ले आई जहाँ पहले से ही बाकी लोग बेसब्री से वेट कर रहे थे। जल्द ही किलर वहाँ आ गया। जेमी और बाकी सब किलर से फाइट कर रहे थे, लेकिन किलर उन सब पर भारी पड़ रहा था। एंड वक्त पर जेमी ने किलर के पेट में चाकू घुसा दिया और एक फ्रेंड पीछे से किलर के आर पार तलवार कर देता है, जिससे किलर की मौत हो गई। जेमी ने मास्क हटाकर देखा, किलर उन्हीं का क्लासमेट डग था। दरअसल डग एक लड़की आयरिश से प्यार करता था, जिसकी मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। पता चलता है कि आयरिश की मौत के पीछे टिफनी, मरीसा और हैदर का हाथ था। उन्होंने आयरिश को जबरदस्ती ड्रग्स दे दिए थे, जिस वजह से वो नशे में चले गई और उसे इस हद तक बुली किया कि वो नशे की हालत में ही कार में वहाँ से भाग गई, जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और इसीलिए डग उसका बदला ले रहा था। जेमी पैम को बुरा भला कहती है कि वो इस हद तक कैसे गिर सकती है, लेकिन पैम उसे समझाती है कि वो तो उस वक्त वहाँ थी ही नहीं और वो किसी के साथ इतना बुरा नहीं कर सकती। मरीसा भी इस बात को अप्रूव करती है कि पैम वहाँ नहीं थी। अब जेमी पूरी तरह कंफ्यूज थी। अगर पैम का इसमें कोई हाथ नहीं था तो किलर ने उसे डेथ थ्रेट क्यों दिया और 2023 में उसका मर्डर क्यों किया। ये सब हो ही रहा था कि पीछे से दूसरा किलर आकर मरीसा का गला काट देता है। वो जेमी और पैम के पीछे दौड़ा। रास्ते में क्रिस के फादर लाइव टीवी पर न्यूज दे रहे थे। किलर ने उनका भी मर्डर कर दिया, वो भी लाइव टीवी पर। जेमी भागकर टाइम मशीन में पहुंची, जो कि अब राइड में थी। लॉरेन उसे कहती है कि अगर एक बार राइड चालू हो गई तो फिर उसे बंद नहीं कर सकते। किलर भी राइड के अंदर आ गया था। जेमी लॉरेन को बाहर भागने के लिए कहती है और राइड को चालू कर देती है। किलर जेमी को मारने आगे बढ़ा, लेकिन तभी पैम ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया। अब राइड तेज हो रही थी, इसीलिए वो तीनों फोर्स की वजह से दीवार से जा टकराए, लेकिन किलर फिजिक्स में माहिर निकला। वो धीरे धीरे पैम की तरफ बढ़ रहा था और उसने पैम के पेट में चाकू मार दिया।
जेमी ने अपनी माँ को बचाने के लिए राइड का दरवाजा खोला, जिससे पैम राइड के बाहर गिर गई और फोर्स की वजह से किलर का मास्क भी हट गया। शॉकिंग की बात तो ये थी कि वो और कोई नहीं बल्कि 2023 का क्रिस था, जो टाइम ट्रेवल करके टाइम में पीछे आ गया था। क्रिस जेमी को बताता है कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि असली किलर डग है। उसने तो स्वीट 16 किलर की कहानी को जिंदा रखने के लिए पैम को मार डाला। उसने जेमी को जो नोट दिया था वो भी फेक थी, ताकि उसका पॉडकास्ट और फेमस हो जाए। क्रिस कहता है कि वो तंग आ गया था क्योंकि लोग उसे हर बार उसके डैड के साथ कंपेयर करते, क्योंकि वो उससे ज्यादा फेमस और सक्सेसफुल थे, और इसीलिए उसने अभी अभी उन्हें मार दिया। अब वो जेमी को मारने आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन जेमी कहाँ पीछे हटने वाली थी। उसने इलेक्ट्रिक गन से क्रिस को शूट कर दिया और फिर वो राइड की दीवार से जा टकराया, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद जेमी भी फ्यूचर में वापस आ गई थी। वो हेलोवीन के एक दिन पहले पहुंची थी। जेमी अपनी माँ को जिंदा देखकर बहुत खुश हुई और ब्लेक भी उसके ही डैड थे। वहाँ एमिलिया और लॉरेन भी आते हैं। लॉरेन को सब याद था। वो और जेमी बातें करने बाहर गए, तभी एक लड़का उन्हें हाय कहकर अंदर चला गया। जब जेमी ने लॉरेन से पूछा कि वो कौन था, तब लॉरेन ने उसे बताया कि वो जिस टाइमलाइन से आई है वो टाइमलाइन ये टाइमलाइन से थोड़ी अलग है। इस बार पैम और ब्लेक ने पहले ही शादी कर ली थी, जिस वजह से जेमी का एक 34 साल का बड़ा भाई है, जिसका नाम जेमी है और जेमी का नाम कोलेट है। अमीलिया और जेमी इस टाइमलाइन में भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। रही बात क्रिस की, तो वो अपने फादर की मौत के बाद आश्रम में रहने लगा, इस बात से अनजान कि उसके फादर को जिसने मारा है वो खुद ही था, किसी और टाइमलाइन से। और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।